दोस्तों, जब से हमने ऑश बिल्डिंग सीरीज, फिजियोथेरेपी सीरीज एंड नर्सिंग सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव करी है, बच्चों के बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस एंड कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। हम आगे लेके चल रहे हैं अपने ऑश बिल्डिंग सीरीज को, जिसमें हम आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है आपकी सैलरी। बात करते हैं ऑश बिल्डिंग प्रोग्राम में मिलने वाली सैलरी स्लैश स्टाइफन पर मंथ की। जैसा आप सबको पता है कि ऑश बिल्डिंग प्रोग्राम में 350 से ज्यादा ट्रेड्स हैं, जिसको कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पिक कर सकता है। एक और वीडियो में मैंने आपको बताया था वैसे ट्रेड्स के बारे में जो कि इंडियन कैंडिडेट्स के बीच में बहुत फेमस हैं: मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, नर्सिंग, आईटी एंड हॉस्पिटैलिटी। ऑश बिल्डिंग प्रोग्राम में, जैसा आप सबको पता है कि ये एक वोकेशनल प्रोग्राम है जिसमें स्किलिंग और उसके साथ साथ आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कवर होता है। और जब आप कंपनी में अपना टाइम बिताते हैं, उस टाइम के बिहाफ पे कंपनी आपको स्टाइफन भी देती है। अगर मैं बात करूं कितना स्टाइफन मिलता है एक कैंडिडेट को पर मंथ जर्मनी में, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड कौन सा है। जनरली पर मंथ स्टाइफन की अगर मैं बात करूं, वो 700 यूरोस पर मंथ से लेकर के 1000 यूरोस पर मंथ पहले साल में होता है। अगर आप इसको नॉर्मल इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 65,000 पर मंथ से लेकर के अराउंड 95,000 पर मंथ की सैलरी बच्चों को मिलती है। ये सैलरी पहले ईयर की है जो कि पर मंथ आपको मिलती है। जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट होता है तो आपकी सैलरी भी थोड़ी बेटर होती है। दूसरे साल में आपकी पर मंथ सैलरी 800 यूरो से लेकर के 1100 यूरोस पर मंथ तक होती है। अगर आप इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें, अराउंड 70,000 पर मंथ से लेकर के 1 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी आपको मिलती है। थर्ड ईयर में जो आपकी सैलरी है वो अगेन थोड़ी सी बढ़ती है और जनरली लाई करती है 900 यूरोस पर मंथ से लेकर के 1200 यूरोस पर मंथ तक। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 85,000 पर मंथ से लेकर के 1,15,000 पर मंथ तक की सैलरी जाती है। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑल्दो मैंने सैलरी टर्म यूज किया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि पहला 3 साल आपकी ट्रेनिंग में होता है, आप वोकेशनल कोर्स कर रहे होते हैं। ये पैसा आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टाइफन मिलता है, और चूंकि ये स्टाइफन है, दैट इज वाई शुरुआती 3 साल में आपका टैक्स डिडक्शन इस पैसे में से नहीं होता है। सो नॉर्मल लॉजिंग एंड फूडिंग का पैसा आप बस इसमें डिडक्ट कर लीजिए, जो कि अराउंड 350 से 400 यूरो पर मंथ का होता है। तो जो पैसा बच गया है आपके पास, वो आपकी नेट सेविंग्स है। अगर मैं बात करूं स्पार्क ओवरसीज के एम्प्लॉयर्स के साथ जुड़ने के फायदों को लेकर के, सो हमने एम्प्लॉयर से नेगोशिएट किया है कि आपका एकोमोडेशन और फूड सब्सिडाइज रेटों पे एम्प्लॉयर इंश्योर करे। तो जो आपकी इवेंचुअली एक्सपेंडिचर है अकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्टेशन पे, वो और कम हो जाती है। दोस्तों, 3 साल के बाद जब आपका ऑश बिल्डिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो आपकी एक्चुअल सैलरी स्टार्ट होती है। वो सैलरी 2500 यूरोस पर मंथ से लेकर के 3000 यूरोस पर मंथ तक होती है। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, अराउंड 2,40,000 पर मंथ से लेकर के 3 लाख रुपीस पर मंथ तक ये सैलरीज जाती हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि ऑश बिल्डिंग प्रोग्राम ना सिर्फ 12th के बाद एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंडियन कैंडिडेट्स को पैसा अर्न करने के लिए, बल्कि 3 साल के बाद आपके पास एक गारंटीड जॉब भी है जर्मनी में,
जिसके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर, आप अपने परिवार का फ्यूचर भी इंश्योर कर सकते हैं। 3 साल के बाद जो सैलरी चौथे ईयर में आपको मिलती है, इसमें से कुछ टैक्स डिडक्शन भी होते हैं। एक 12th पास बच्चा ना सिर्फ पर मंथ सैलरी या स्टाइफन गेन करता है, उसके साथ साथ एक गारंटीड जॉब भी आती है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद सिर्फ सैलरी नहीं, आप ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम के तहत पीआर के लिए भी जर्मनी में अप्लाई करते हैं, जो कि एक्सेप्ट होता है। तो सिर्फ आप अपना खुद का नहीं बट अपने पूरे फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, स्पार्क ओवरसीज ऑफिशियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।